अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वाक़या है कफ़न चोर की कहानी। एक कफ़न चोर का अजीब किस्सा है, एक दिल दहला देने वाला वाक़या। जब एक कफ़न चोर ने काजी का कफ़न चुरा लिया, इस वाक़ये को पूरा सुने। अबू इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार एक अंधा फ़कीर था, मगर हैरत की बात ये थी कि वो हर वक्त अपनी आंखें छुपा कर रखता था और भीख मांगता था। भिखारी तो कई होते थे, लेकिन उस भिखारी के सवाल करने का अंदाज कुछ अलग ही था। वो सदा लगाकर कहता, जो मुझे भीख में कुछ देगा उसे मैं एक अजीब बात बताऊंगा, और जो मुझे कुछ ज़्यादा देगा उसे मैं अजीब चीज़ दिखाऊंगा। उस फ़कीर का इस तरह सदा लगाकर भीख मांगना काफ़ी मकबूल होता जा रहा था, लेकिन अभी तक मेरा उससे सामना नहीं हुआ था। एक दिन मैं बाज़ार से गुज़र रहा था कि इतने में मैंने एक सदा सुनी। कहने वाला कह रहा था, मैं एक अंधा फ़कीर हूँ, जो मुझे कुछ देगा उसे मैं अजीब बात बताऊंगा, और जो मुझे कुछ ज़्यादा देगा उसे मैं कुछ अजीब चीज़ दिखाऊंगा। ये सुनकर मैं आवाज़ की तरफ चल दिया। इतने में मेरी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी, जो हाथ फैलाकर कुछ मांग रहा था। एक राहगीर रुका और उस भिखारी के हाथ में कुछ सिक्के रख दिए, जो उसके हिसाब से ज़्यादा थे। मैं ये देखकर और पास जाकर खड़ा हो गया कि ये फ़कीर उसे क्या सुनाए और क्या दिखाएगा। सिक्के हाथ में लेकर उस फ़कीर ने कहा, मैं तुम्हें एक अजीब चीज़ दिखाता हूँ। ये कहते हुए उस अंधे फ़कीर ने अपनी आंखों से पर्दा हटा दिया। मैं ये मंजर देखकर हैरान हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थी, बल्कि आंखों की जगह सुराख थे, जिसमें से आर पार साफ दिखाई दे रहा था। फिर उस फ़कीर ने कहा, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताता हूँ। ये मेरी आंखों की दास्तान है। मैं एक तंदुरुस्त नौजवान हुआ करता था, लेकिन मेरी बदबख्ती ये थी कि मैं एक कफ़न चोर था, और कफ़न चोर भी बड़ा नामी ग्रामी था। मेरे बारे में मेरे शहर के सभी लोग जानते थे कि मैं मुर्दों के कफ़न होते ही पहली रात में कफ़न चुरा लेता हूँ। लोग इस वजह से मुझसे खौफ खाते और मुझे वहशत की नज़र से देखते थे, लेकिन मुझे उस रौब और दबदबे पर बहुत नाज था कि लोग मुझसे खौफ खाते हैं, और जब मैं चलता तो तकब्बुर के साथ चलता। लोग मुझे हिकारत की नज़र से देखते, लेकिन मैं इन सब का मुझ पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। मुझे तो खुद कोई खौफ खुदा ना था, और अगर कोई अल्लाह वाला मुझे समझाता या नसीहत करता तो करता भी कैसे। वो सब मुझसे बहुत डरते थे। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वैसे आम इंसान दिन की रोशनी में कब्रिस्तान जाने से डरता था, और मैं रात में जाता, और वो भी एक ताज़ा दफन हुए मुर्दे के कब्र में गुजरने वाली पहली रात में। जी उस वक्त मामला हिसाब किताब का होता है, मैं जाकर उस कफन को चुरा लिया करता था और उस कफन को बेच दिया करता था। बस यही वजह थी कि सभी मुझे किसी शैतान से कम नहीं समझते थे, और लोग मुझसे डरते भी थे। जब भी किसी का कोई दुनिया से रुखसत होता था, तो उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन होता था कि कफन होते ही मैं उनका कफन चुरा लूँगा। कई कई रातें तक अपने दफनाए हुए मुर्दों का ख्याल करते थे, कब्र पर बैठकर रातों को पहरा दिया करते थे, कहीं मैं आकर कफन चुरा ना लूँ। और जब भी कोई मुर्दा कब्रिस्तान में दफन हो जाता था और पहली रात उसके पास कोई ना होता था, तो मैं जाकर उसका कफन चुरा लेता था, और हमेशा मैं ऐसा किया करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जिसके बाद से सब कुछ बदल गया। हमारे शहर का काजी बहुत बीमार हो गया। बीमारी भी ऐसी कि उसे खुद उसके बचने की कोई उम्मीद न थी। एक रोज़ उस काजी का खादिम मेरे पास आया और मुझे काजी का पैगाम देते हुए कहने लगा कि काजी साहब बहुत बीमार हैं, मगर वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं अगले ही रोज़ काजी साहब के पास पहुंच गया। काजी जानता था कि मैं एक कफन चोर हूँ, इसलिए काजी ने मुझे 100 दिनार दिए और कहने लगा, देखो मैं जानता हूँ कि मेरा वक्त अब बहुत करीब है, बस मैं इन 100 दिनों के बदले अपने कफन को महफूज करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात समझ गया और मैंने उससे वादा किया कि मैं इस रकम के बदले उसके मरने के बाद उसका कफन नहीं चुराऊंगा। काफ़ी दिन गुजर गए। पहले तो काजी सख्त बीमार रहा, लेकिन फिर उसकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई
और वो ठीक हो गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद काजी अचानक बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। मुझे इस बात का पता चला, पूरा शहर उसके जनाजे में शामिल हुआ। मैं भी गया। मुझे उसका कफन चुराने का ख्याल आया, मगर दिल में सोचा कि नहीं, मैंने उससे कुछ वादा किया था और फिर उसने मुझे बदले में मुआवजा भी दिया था। लेकिन फिर दिमाग पर शैतान सवार हो गया और मैंने सोचा कि ये तो उस वक्त की बात है जब वो पहले बीमार हुआ था और उस बार तो वो ठीक हो गया था। अब वो दोबारा बीमार हुआ था और उसकी कीमत तो मुझे नहीं दी गई। बस मैंने उसका भी कफन चुराने का इरादा कर लिया। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात का तीसरा पहर था। मैं दबे कदमों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा और काजी की कब्र को हटाना शुरू कर दिया। जल्द ही मैंने मिट्टी हटा ली और जैसे ही मैंने उसकी कब्र खोली, कब्र में अजाब के आसार जाहिर थे। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था और वो काजी अपनी कब्र में बैठा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। अभी मैं ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक मुझे अपने घुटनों में दर्द की शिद्दत हुई और तुरंत मेरी आंखों में उंगलियां जैसी कोई चीज़ तेज़ी से जाती हुई महसूस हुई, यहाँ तक कि वो मेरी आंखों के आर पार हो गई और मैं उसी वक्त अंधा हो गया। कोई कहने वाला मुझसे कह रहा था, ए खुदा के दुश्मन, अल्लाह के राजों पर से ये क्यों पर्दा उठाना चाहता है? बस ये मेरी सरकशी का इबरतनाक अंजाम था कि मैं अंधा हो गया। अब ये सदा मैं इसीलिए लगाता हूँ ताकि जो कोई भी मुझे भीख दे, मैं उसे अपनी दास्तान सुनाकर उसे सबक दे सकूँ, क्योंकि शैतान किसी वक्त किस पर गालिब आ जाए, कब शैतान किस को गुमराह कर दे, ये कोई नहीं जानता। बस अल्लाह ने मुझे मेरे ही जैसे के लिए इबरत का निशान बनाकर रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बना दिया है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, वाक़ये में से सबक मिलता है कि अल्लाह के राजों को राज रहने दीजिए। जिन कामों से अल्लाह ताला ने हमको मना किया है, उन कामों से खुद को बचा कर रखिए। अल्लाह की बनाई हुई कायनात में से हज़ारों किस्म के राज है जो सिर्फ़ अल्लाह जानता है। जब जब इंसान अल्लाह के बनाए हुए कानून के ख़िलाफ़ जाता है तो इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमसे वो काम ले जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद आए। अल्लाह हमें उन कामों से बचाए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नापसंद हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मोहतरम अजीज दोस्तों, जाते जाते छोटी सी गुजारिश है, अगर कोई वाक़या, कहानी या तहरीर अच्छी लग जाए तो पढ़ लेने के बाद थोड़ी सी जहमत फरमाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यकीनन कीजिए, इसमें आपका बामुश्किल एक लम्हा जाएगा, लेकिन हो सकता है उस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ़ से आपकी शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज साबित हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा और इस चैनल को आगे तक के फॉरवर्ड कीजिएगा। शुक्रिया।